Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject English for class 4th. इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपका चैप्टर द ड्रैगन दैट बॉट वाटर के कुछ बुक एक्टिविटी की थी। उसमें से मैंने आपको कि शो का क्वेश्चन नंबर जो है उसमें आपने फिल इन द स्टोरी मैप ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी करवाया था। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ अपनी बुक में करना था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से फर्स्ट स्टोरी में क्या पढ़ा, सेकंड क्या पढ़ा, थर्ड क्या पढ़ा और फोर्थ क्या पढ़ा, और हमने मेन आइडिया भी स्टोरी का लिखा था। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, लैंग्वेज स्मार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करवाया था मैंने आपको। तो पहले आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब तक मैंने आपको नोटबुक में क्या करवा दिया है, डिफिकल्ट वर्ड्स करवा दिए हैं, ओके, और वर्ड वेल्थ और फिलिंग द ब्लैंक्स। तो मैंने आपको अभी तक कॉपी में डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड वेल्थ और फिलिंग द ब्लैंक्स करवाए हैं। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब नेक्स्ट कॉपी में काम होगा हमारा क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन आंसर करना है तो वो आपको कॉपी में कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप न्यू पेज पे क्लास वर्क लिखोगे, डेट मेंशन करोगे, क्लास वर्क लिखोगे और जस्ट क्लास वर्क के नीचे आप डी नंबर डालोगे, आंसर दिस क्वेश्चन। डी यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि ए हमारा हो गया डिफिकल्ट वर्ड, बी हमारी हो गई वर्ड वेल्थ, सी हमारे हो गए फिलिंग द ब्लैंक्स और डी हमने किए हैं आंसर दिस क्वेश्चंस। ये हेडिंग डाली आपने। फिर आपको जस्ट नीचे वाली लाइन में क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, हाउ डिड द ड्रैगन रॉक सर्व द एंटायर विलेज। यही है हमारा क्वेश्चन, हाउ डिड द ड्रैगन रॉक सर्व द एंटायर विलेज। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखोगे आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा आपने यहां से लेके यहां तक, फिर जस्ट नीचे वाली लाइन में आप आंसर नंबर लगाओगे और आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। तो देखो आंसर क्या है, द ड्रैगन रॉक वॉज अ फेवरेट स्पॉट ऑफ द चिल्ड्रन एंड दे प्लेड अराउंड इट। ड्रैगन रॉक जो चिल्ड्रन से उनका फेवरेट स्पॉट था क्योंकि वो वहां पे खेलते थे। ग्रो अप्स वुड पोक स्टिक्स एंड इट हैंग देयर वेट बूट्स ऑन इट्स ईयर। और जो ग्रो अप्स थे, ग्रोन अप्स थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने जो वेट बूट है, गीले जूते जो होते थे, उसके ईयर्स मतलब कानों पे हैंग कर देते थे। वुमन वुड चॉप ट्विंग्स फॉर फायरवुड ऑन इट्स लेजली ड्रूपिंग टेल। और वुमेन्स क्या करती थी, जो इसकी लेजली ड्रूपिंग टेल थी उससे वो फायरवुड के लिए लकड़ियां निकालती थी। तो वो सब विलेज में, एंटायर विलेज में, सर्व द एंटायर विलेज वो ड्रैगन रॉक हो चुका था। तो हमने आंसर क्या लिखा, द ड्रैगन रॉक वॉज अ फेवरेट स्पॉट ऑफ द चिल्ड्रन and they played around it. Grown ups would poke sticks and hang their wet boots on its ears. Women would chop twigs for firewood on its lazily drooping tail. ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट का, यहां से लेके यहां तक, ओके, ये आपने लिखा। अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द स्टोरी ऑफन टोल्ड बाय एल्डर्स कम ट्रू। कि जो स्टोरी एल्डर्स ने सुनाई थी वो ट्रू कैसे हुई। तो उसका आंसर आप लिखोगे, आंसर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसमें आपको स्टोरी के बारे में भी बताना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, यही है हमारा बुक में, हाउ डिड द स्टोरी ऑफन टोल्ड बाय एल्डर्स कम ट्रू। टोल्ड बाय एल्डर्स कम ट्रू। तो हमने ये क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन आप लिखोगे यहां से लेके यहां तक,
फिर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में आप लिखोगे आंसर। आंसर में लिखोगे आप The story often told by elders came true when the children recited the old song with faith again and again. The villagers were in trouble as there was no rain for a long time. As the children were dancing and circling around the dragon, it woke up, sneezed, and the blast caused the earth split too. A stream of cold, clear water came gushing out. तो ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर की स्टोरी कैसे सही हो गई, जो एल्डर्स ने उनको सुनाई थी। स्टोरी ऑफन टोल्ड बाय एल्डर्स केम ट्रू, कि वो स्टोरी ऐसे ट्रू हुई व्हेन द चिल्ड्रन रिसाइट द ओल्ड सॉन्ग, जब वो चिल्ड्रन ओल्ड सॉन्ग के बारे में रिसाइटेड हो रहे थे विद द फेथ अगेन एंड अगेन, उनको फेथ था उस पे। द विलेजर्स वर इन ट्रबल, कि जब विलेजेस ट्रबल में होंगे, देयर वाज नो रेन ऑन लॉन्ग टाइम, जब विलेजेस ट्रबल में थे उनके वहां बारिश नहीं हुई थी। तो एज द चिल्ड्रन वर डांसिंग एंड सर्कलिंग अराउंड द ड्रैगन, जब वो जो उस ड्रैगन के अराउंड डांसिंग और सर्कलिंग मतलब सर्कल बना के जो डांस कर रहे थे, इट वॉक अप, वैसे ही वो ड्रैगन क्या हुआ, उठ गया था, वहां से उठ चुका था और उसने स्नीज किया जोर से। एंड ब्लास्ट कॉज द अर्थ स्प्लिट इनटू टू, अ स्ट्रीम्स ऑफ कोल्ड क्लियर वाटर केम गशिंग आउट, और पानी ऊपर से बहना स्टार्ट हो चुका था। तो ये स्टोरी ऐसे ट्रू हुई। तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप कहाँ से लिखोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये आंसर थोड़ा लेंथी है लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू प्लीज द ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करने के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू प्लीज द चिल्ड्रन। आंसर लिखना है हमें। द चिल्ड्रन पिक्ड एंड प्लग्ड फेडिंग फ्लावर क्वाइटली एंड प्लेस्ड द बंचेस अराउंड द ड्रैगन इन अ बिग सर्कल and dance around it. They skipped and chanted the rhyme that they all knew so well. उन्होंने क्या किया, वहां पे जो फ्लावर्स थे उनको पिक्ड कर रहे थे, प्लग्ड कर रहे थे और शांति से एंड प्लेस्ड बंचेस अराउंड द ड्रैगन, और उन्होंने वहां पे क्या किया, उस प्लेस पे बंचेस अराउंड द ड्रैगन रख दिया, मतलब बंचेस रख दिए थे और बिग सर्कल बनाया और डांस किया। फिर उन्होंने उनके बाद किया, उन्होंने जो उनको राइमिंग स्टोरी अच्छे से याद थी वो वहां पे वो गुनगुना रहे थे। जो सॉन्ग जो स्टोरी उनको अच्छे से आ रही थी वो सॉन्ग और वो स्टोरी वहां पे वो गुनगुना रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने आंसर लिखा, द चिल्ड्रन पिक्ड एंड प्लग्ड फेडिंग फ्लावर क्वाइटली and placed bunches around the dragon in a big circle and danced around it. They skipped and chanted the rhyme that they all knew so well. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, यहां से लेके यहां तक। ऊपर क्वेश्चन लिखा, जस्ट नीचे वाली लाइन में हमने आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हाउ डिड द एंटायर वैली रिएक्ट व्हेन द वाटर गस्ट अलोंग द पार्च्ड अर्थ। सब जितने भी लोग थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था। तो इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हमने, हाउ डिड द एंटायर वैली रिएक्ट व्हेन द वाटर गस्ट अलोंग द पार्च्ड अर्थ। लिखोगे इसका, द एंटायर वैली स्माइल्ड इन हैप्पीनेस। जितने लोग थे वैली के अंदर वो सब स्माइल मतलब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ चुकी थी हैप्पीनेस की। एज दे हियर द टिंकलिंग साउंड ऑन द कूल क्लियर वाटर। जब उन्होंने किसकी आवाज सुनी, पानी की आवाज सुनी थी, क्योंकि उनके गांव में क्या नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी। द गशिंग वाटर कैरिड अलोंग विद
it all the houses, crops and even vehicles. Soon the entire valley is flooded, but they didn't care. उन्होंने क्या देखा कि एंटायर जो है वैली स्माइल कर रहे थे और उन्हें वो जो साउंड था क्लियर कूल वाटर का टिंकलिंग साउंड था वो उनको सुनाई दे रहा था और जो वाटर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था वो अपने साथ उनके घर, उनके क्रॉप्स, इवन उनके व्हीकल्स को भी साथ अपने ले गया. सून द एंटायर वैली वॉज फ्लडेड. पूरी वैली किससे भर चुकी थी? पूरी वैली में फ्लड आ चुका था. बट दे डिडंट केयर. लेकिन उन सबको इस बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उनके गांव में क्या हुई थी? बारिश और पानी आया था. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहां से लेके यहां तक है. अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, हैव यू हियर्ड द स्टोरी ऑफ ड्रैगन? हाउ टू फाइंड द स्टोरी बी वर डिफरेंट फ्रॉम वंस दैट यू हैव हियर्ड. ये क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे. इसमें आपको स्टोरी ऑफ ड्रैगन के बारे में आपने सुनी या नहीं सुनी है, फिर उसके बारे में बताना है कि अगर आप किसी और से सुनते तो वो डिफरेंट फ्रॉम वन से तो वो कैसी होती. तो ये क्वेश्चन हम कट कर रहे हैं. फिर हमारा हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5 मैंने आपको कट करवा दिया है. इसका आंसर काफी लेंथी हो जाएगा इसलिए ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. ओके. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द वैली बिकम अट्रैक्टिव स्पॉट फॉर द पीपल ऑफ ऑल एजेस. कैसे वो वैली अट्रैक्टिव स्पॉट बना जितने भी एज के पीपल है उन सबके लिए. तो उसका आंसर लिखते हैं. How did the valley become an attractive spot for all people, for the people of all ages? ये all के नीचे जो आपको लाइन दिख रही है ये लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है. ओके. ये बाय मिस्टेक हो चुकी है. अब इसका हम आंसर देख लेते हैं. नेक्स्ट जहां आपका क्वेश्चन खत्म हुआ उसकी जस्ट नीचे वाली लाइन में हम इसका आंसर लिखेंगे. आंसर क्या है इसका? आफ्टर द ड्रैगन वॉज गॉन. जब ड्रैगन वहां से चला जाता है, पीपल रिकंस्ट्रक्टेड द वैली. पीपल्स क्या करते हैं? उस वैली को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. दे सेट अप बोटिंग क्लब्स. वहां पे वो क्या करते हैं? बोटिंग क्लब्स बनाते हैं और स्कूबा डाइविंग भी बनाते हैं. किसके लिए? फॉर चिल्ड्रंस एंड ग्रैंड पेरेंट्स. दे इरेक्टेड अ ह्यूज स्टेच्यू ऑफ द ड्रैगन ऑन द सेम रॉक. फिर वो उसी दिन क्या करते हैं? एक ड्रैगन का स्टैचू भी बनाते हैं. कौन सी रॉक पे? जिस रॉक पे ड्रैगन सोया हुआ था उसी रॉक पे ड्रैगन के जाने के बाद ड्रैगन का स्टैचू बनता है. टू कॉमेमोरेट द डे द चिल्ड्रन हैव डे ऑफ एट स्कूल. और उस दिन बच्चों की स्कूल से क्या रहती थी? ऑफ, मतलब छुट्टी होती थी. पीपल वुड ब्रिंग फ्लावर्स एंड अरेंज देम अ बिग सर्कल अराउंड इट. लोग वहां पे फ्लावर से सजावट करते हैं और एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं. दे सैंग एंड डांस अराउंड इट. और वहां पे गाना गाते हैं और उसके आसपास डांस भी करते हैं. तो ये इसलिए फेवरेट स्पॉट बना इसका? ऑल एजेस ऑफ पीपल. जितने भी एज के पीपल थे उन सबका. तो ये हमने आंसर लिखा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 6. लेकिन हमें क्या डालना है? क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि आपकी कॉपी में तो सीरियल वाइज ही नंबर चलेगा ना. तो 5 हमने जो कट किया था उसका नंबर हमने यहाँ पर लिखा है. लेकिन क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 6 क्वेश्चन है. तो यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं. ओके. आपकी बुक में इतने ही क्वेश्चन आंसर है. तो मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ आपको वर्क कैसे करना है.
आपको अपने न्यू पेज पे क्लास वर्क लिखना है, डेट मेंशन करनी है, जस्ट नीचे वाली लाइन में हेडिंग डालनी है आंसर दिस क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, फिर जस्ट नीचे वाली लाइन में उसका आंसर लिखना है, फिर यहाँ पे 1 लाइन लीव करके फिर क्वेश्चन नंबर 2 उतारना है। ओके, क्वेश्चन और आंसर होने के बाद 1 लाइन लीव होगी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिखा, फिर 1 लाइन लीव की, और अगर आपके नेक्स्ट पेपर पे आ रहा है तो नेक्स्ट पेपर पे आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे और उसका आंसर करोगे, फिर 1 लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर आंसर लिखने के बाद 1 लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर 5, फिर उसका आंसर। तो जैसे जैसे बताया है आपको क्वेश्चन आंसर, वैसे वैसे आपको ये कॉपी में करने हैं। तो आज आप अपनी कॉपी में काम क्या करोगे, ये जो 5 क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाए हैं ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, ये ऑल के नीचे जो लाइन है ये आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो चुकी है, तो ये आपको नहीं ड्रॉ करनी है। अब आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हो गए, फिल द ब्लैंक्स करवा दिया है। स्मार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें मैं आपको 3 करवा दिए, बाकी मैंने आपको आपके होमवर्क के लिए दिए थे, तो उनके मैं करेक्ट आंसर अब यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो देखो, मैंने फर्स्ट वाले में आपको लिखाया था वॉज कटिंग, ओके, इसमें हमने लिखा था वॉज कटिंग। सेकंड वाले में हमने लिखा वॉज वॉकिंग, थर्ड वाले में हमने लिखा वॉज टेकिंग। अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। माई यंगर ब्रदर फेल asleep while he blank study late at night। मेरा ब्रदर जो यंगर ब्रदर है वो रात को लेट सोता है, while जब blank study late at night, जब वो रात को देर से पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे भी was ही यूज होगा, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे was studying। अगर आपने भी ये लिखा है तो आपका आंसर करेक्ट है। STDUDYING, स्टडिंग। फिफ्थ वाला रीड कर रही हूं मैं। आई डस्टेड ऑल द फर्नीचर वाइल मदर ब्लैंक कुक फूड। ब्रैकेट में क्या है, कुक। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आई डस्टेड ऑल द फर्नीचर, मैंने सारा फर्नीचर साफ कर दिया, वाइल जब मेरी मदर क्या कर रही थी, कुक फूड मतलब खाना पका रही थी। तो ING फॉर्म लग जाएगी कुक पे और वॉज लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। स्टडिंग, आएगा यहाँ पे कुकिंग, वॉज कुकिंग। was cooking, तो आप भी अपने ब्रैकेट में लिखोगे was cooking। फिर हम रीड करते हैं नेक्स्ट वाला। I fell on the road while I blank ब्रैकेट में रन, मैं रोड पे गिर चुका था जब मैं रन मतलब दौड़ रहा था। तो यहाँ पे was और रन के पीछे ING फॉर्म तो हो जाएगा रनिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉज रनिंग, RUNN, ओके, RUNNING, रनिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं। डैनी एंड सैम enjoy themselves while they blank bake cakes। अब यहाँ पे क्या है, डैनी और सैम इंजॉय कर रहे हैं themselves while they, जब वो क्या केक बेक कर रहे थे। तो यहाँ themselves while they यहाँ पे आया है, तो they के साथ क्या यूज होता है, वर, तो वर बेकिंग, पीछे बेक के ING फॉर्म ही लग जाएगी, दे के साथ हमने वर को यूज किया है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। आई हैड अ बैड ड्रीम वाइल आई ब्लैंक स्लीप अलोन एट होम। जब मैं घर में अकेला होता हूँ मेरे को रात को क्या होते हैं, बुरे सपने आते हैं। तो आई के साथ वॉज
और स्लीपिंग में आईएनजी फॉर्म। तो ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। अगर आपने फिल किए हैं तो ये करेक्ट आंसर्स होंगे, तो आप भी यही फिल करना। ओके, अब नेक्स्ट आपके जो लैंग्वेज यूजिंग पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू कंप्लीट द स्टोरी। इसमें आपको पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करना है, और यहाँ पे ये पूरी स्टोरी लिख रखी है, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ उसको कंप्लीट करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। आज हमने अपनी क्लास में क्या किया, लैंग्वेज स्मार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अधूरा रह चुका था वो पूरा किया, प्लस हमने आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज आप ही ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।